हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग्स। तो आज मैं आप लोगों के साथ डेली रूटीन शेयर कर रही हूँ। आप लोगों को पता चले कि सुबह सुबह मुझे कितने काम हो जाते हैं। पहले तो मैंने आपको बाहर का ही दिखाया, इससे अच्छी वाइब आती है। सामने शिव जी की मूर्ति देख के काम शुरू करते हैं। अभी बजे हैं 7:30। मेरा बेटा स्कूल जा चुका है, लेकिन बेटी अभी है। देखो घर का उन लोगों ने क्या हाल बना रखा है। कोई चीज़ इधर फेंकेंगे, कोई उधर। ये देखो, अब इसको पेंसिल नहीं मिल रही थी, अब इसको ऐसी पेंसिल मिली है कि ये 2 कलर हैं इसमें। अभी तो आप लोग देखते जाओ सुबह सुबह कितना बुरा हाल होता है घर का। ये देखो लॉबी में भी इन लोगों ने ऐसे ही कर रखा है। पर आज चलो ये अच्छी बात है कि धूप निकल आई है, काम करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। ये देखो इनकी दादी भी मेरे साथ लगी हुई हैं, तो थोड़ा बहुत काम कराने में। और सर्दियों में तो इतने कंबल वगैरह हो जाते हैं, बार बार कभी इधर रखो कभी उधर। इसके अंगूठे में चोट लगी थी, रोज़ उसको दिखाती है, देखना मम्मा ठीक हुई नहीं हुई। ये मेरी किचन का भी हाल बेहाल है, और इतने सारे बर्तन। पर चलो कुछ काम तो कंप्लीट हुआ। ये रायता बन गया है। आज मैंने बनाया है पालक पनीर, और आटा मैंने गूंद के रख दिया है। तो अब मैं धीरे धीरे अपना काम ख़त्म करना शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले मैं बर्तनों से ही शुरुआत करती हूँ, क्योंकि रोटी तो मैं तब बनाऊँगी जब मेरे हस्बैंड ऑफिस जाने लगेंगे, क्योंकि बच्चों की मैंने टिफ़िन पैक कर दिए हैं। अब बस हमारा खाना और इनके पापा का खाना रहता है। तो फटाफट से मैं ये बर्तन साफ़ करती हूँ। गाइस, आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताना कि इतने बर्तन किस किस के घर में होते हैं, क्योंकि जब देखो मेरा सिंक तो फुल हो जाता है, और सुबह के टाइम तो कम से कम 3 बार। देखो इतने सारे बर्तन, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो जब तक नीर की वैन आती है, फटाफट से सारे बर्तन साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि बर्तन साफ़ करने के बाद और भी बहुत सारे काम हैं, जैसे झाड़ू पोछा और माहिर का सारा सामान उठाना, जैसे उसके जूते, कपड़े, उसकी बॉल, बैट, बहुत सारे उसके सिलेबस के पेपर जो वो इधर से उधर फेंक के गया है। और भी बहुत कुछ दिखेगा, जैसे खाट के नीचे उसका रखा हुआ मग्गा। और आने के बाद बोलेगा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कहीं कुछ नहीं फैलाया। और कभी वो दोस्तों को कभी स्कूल से आके अपने बैग में से टिफ़िन नहीं निकालता, उसको याद दिलाना पड़ता है कि बैग में टिफ़िन है। कई बार तो सुबह निकाल के देता है। तो चलो मेरे सारे बर्तन साफ़ हो गए हैं, ये लास्ट बचा है। इसके बाद अरे 1-2 बर्तन और रह गया है। अब नीर की वैन आने का भी टाइम हो गया है। चलो अब मैं फटाफट से झाड़ू निकालती हूँ। आज तो बहुत तेज़ धूप निकली हुई है, बिल्कुल फ़ोन के कैमरे पे बिल्कुल धूप लग रही है, इसलिए इमेज थोड़ी ब्लर आ रही है, साफ़ नहीं आ रही। मैंने पहले ध्यान नहीं दिया। माहिर के पापा भी फटाफट ऑफिस जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये देखो नीर अपनी वैन का वेट कर रही है और आराम से टीवी देख रही है। पता नहीं फ्रेंड्स कितना कुछ फैला देते हैं, सारा दिन इनका सामान उठाते रहो। और आज माहिर के ड्राइवर से उसकी लड़ाई के बारे में भी बात करनी पड़ेगी। वो बच्चों से बहुत झगड़ा करता है और उसको डांटना पड़ेगा।
देखो इस मैडम को बहुत मज़े आ रहे हैं टीवी देखने में। इसको जरा सा भी ये नहीं कि मैं भी थोड़ा काम करा दूं। ये देखो फटाफट से फिर से टीवी देखने लग जाएगी। ये मज़े हो रहे हैं पूरे। मजा ही मजा। ये देखो हमारी गाय, इसका बच्चा मर गया बेचारी का। ये 2 दिन से बहुत उदास है। ये देखो दूसरी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो आराम से बैठी है। तो ये है आज का इनका गोबर जो हम बाहर नहीं ऊपर डालेंगे, क्योंकि ये हमें पाथना है क्योंकि जो हमारे उपले हैं ना वो कम हो गए हैं, और हरियाणवी में इसको कहते हैं गोसे, वो थोड़े ख़त्म से हो गए हैं। तो गाइस ये तो हमें पाथना पड़ेगा, लेकिन अभी टाइम नहीं है। अभी तो बस इसको यहीं डाल के वापस घर जाके घर का काम ख़त्म करना है। और वैसे मुझे पाथना भी नहीं आता। ये गोबर मायर की दादी पाथती है। देखो उनकी मेहनत यहाँ से वहाँ तक। कमी, दिस इज द कमी ऑफ गोसा। करीब 2 लाख गोसे होंगे हमारे पास, बहुत कम है। हमें तो 3 करोड़ चाहिए। कितनी भी छत भर ले, लेकिन उनको यही लगता है कि गोसे कम है आई गेस 3 लाख तो होंगे आराम से, उनको तो 3 करोड़ चाहिए। तो मैं वापस घर आ गई हूँ। फटाफट से सारा सामान मैंने रख दिया है उठा के। अब मैं कर लेती हूँ थोड़ी सी डस्टिंग वस्टिंग। नीर चली गई है स्कूल, और एकदम से रोड पे एक्सीडेंट भी हो गया। ये पूरी बाइक टूट गई, और इस लड़के को काफ़ी चोट लगी सिर में, पैर पे, पर चलो ये बच गया। यहाँ पे अक्सर एक्सीडेंट हो जाते हैं, पता नहीं लोग इतनी स्पीड से बाइक क्यों चलाते हैं। तो मैं अपना रूटीन कंप्लीट करती हूँ। मैंने सारे घर में झाड़ू लगा ली है। और झाड़ू के बाद अब आती है पोछे की बारी। आज थोड़ी हवा भी चल रही है, इसलिए बार बार कूड़ा अंदर आ रहा है। तो अब लगाते हैं गाइस पोछा। ये फ्री की योगा है, इससे अच्छी एक्सरसाइज होती है, हाथों की भी पैरों की भी, पेट की नहीं होती। तो चलो गाइस फटाफट से शुरू करते हैं पोछा लगाना। तो गाइज मम्मी ने पोछा लगाना शुरू कर दिया, और आगे कमेंट्री मैं करूँगा। ये फर्स्ट रूम है जहाँ पे हम पोछा लगाते हैं। तो ये रूम में मम्मी पोछा मार रही है। यहाँ की हालत तो अभी भी वैसी की वैसी है, बस थोड़ा बहुत सुधार हुआ है। अब जब मम्मी पोछा वोछा मार लेंगी तब ये रूम अच्छी तरह दिखने लगेगा। अभी मम्मी झाड़ू मार चुकी थी, अभी पोछा मार रही हैं। ये मम्मी की फुल एक्सरसाइज हो रही है। मसल्स, यो जॉन सीना, रोमन रिंग्स, एवरीबॉडी इज फेल। ये खाट के नीचे मारा। ये मम्मी अब दिखा रही है सारा काम, सारा का सारा काम कंप्लीटेड। एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज लुकिंग लाइक अ वाव। ये मेरी एक और दादी, वो मेरी रियल दादी। ये बैठी हैं धूप के अंदर, मजे ले रही हैं बिल्कुल। कुर्सी कह रही है इतना भारी वजन मुझसे नहीं उठेगा, उठ जाओ यहाँ से यहाँ पे सोफे भी बिल्कुल ठीक हो गए हैं, वहाँ पे स्टैंड रखा हुआ है हमारा। और ये कमरा थोड़ा समझ रहे हो ये सारा काम हो चुका है। और हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ये मेरे मम्मी को ज़्यादा ही खुश हो रही हैं, मैंने फाइनली सारा काम कंप्लीट कर दिया है। तो गाइज एंजॉय करो लास्ट की थोड़ी